हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ऑल इन वन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, सीआरपीएफ में बम्पर भर्तियां, इसमें 789 पद लगभग दिए गए हैं। तो ये सीआरपीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी सेंट्रल लेवल की है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से डलते हैं या इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जुलाई 2020 से। तो 20 जुलाई से ये क्या है, इसकी ओपनिंग है। इसके 20 जुलाई से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं। इसमें आपको एक बात और जानने की आवश्यकता है कि ये ग्रुप बी और सी की है। मतलब इसका अर्थ है कि यह उच्च लेवल की है। इसका लेवल भी क्या है, इसका लेवल हाई है। अब आगे बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो इंस्पेक्टर डिक्टेशियन, जैसे इसमें एक पोस्ट है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद आप देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। तो इसमें आपको कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इसमें आपको 12वीं पास इसके साथ ही हाफ ईयर कोर्स यानी डिप्लोमा नर्सिंग होम से होना चाहिए। तब आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए आपको क्या है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ ही क्या होना चाहिए, एक आपका आगे क्या होना चाहिए, इसमें एक सेंट्रल लेवल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वहाँ क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए। फिर सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर में यहाँ 6 पोस्ट हैं। तो इसमें भी 10th लेवल प्लस क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए। और आगे बात करते हैं इसके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की लगभग 84 वैकेंसी हैं। इसमें भी लगभग यही चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे ये तो वैकेंसी के बारे में है। आप डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। इसके आगे बात करते हैं, जैसे अब आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब इसका एक कोड होगा। जैसे इंस्पेक्टर का बी, सब इंस्पेक्टर का बी और असिस्टेंट इंस्पेक्टर का सी। इस टाइप से जो भी उसमें पद दी हुई हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो ये कोड उसमें यूज होगा। यहाँ से नेशनल सिटीजनशिप पे तो इंडियन आप सारे हैं, और इसके अलावा यहाँ इंडिया, नेपाल और भूटान वाले भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर एज रिलेक्शन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एज रिलेक्शन के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है कि अनरिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससी के लिए 5 ईयर, एसटी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए भी क्या 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है रिलैक्सेशन के बारे में है। फिर एग्जामिनेशन एक्सप्लेनेशन, इसके बाद इसके आगे और अब इस फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ क्या दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इंस्पेक्टर, टेक्नीशियन, नर्स, स्टाफ, इस सारे एसआई के लिए जो दिए गए हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आगे हम देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, एससी एंड ओबीसी के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और यहाँ फीमेल के 157 होना चाहिए। और चेस्ट के लिए ये दिया गया है, चेस्ट के लिए आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर, और फीमेल की नॉट एप्लीकेबल, फीमेल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आगे है रिलैक्सेशन के बारे। तो रिलैक्सेशन किसको मिला, सिर्फ यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन सिर्फ शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा और किसी को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम, आगे है फिजिकल स्टैंडर्ड रेस। ये आपका
रेस के बारे में है, यहाँ जंप लॉन्ग जंप ये आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद रिलैक्सेशन है और स्टैंडर्ड कंडीशन फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको कांस्टेबल के लिए यहाँ मेडिकल कैटेगरी ये सारा दिया हुआ है। एज लिमिट एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन सेंटर इसके कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपका ये है दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरनगर और पल्लीपुरम। इतने सेंटर किसके इसके एग्जामिनेशन के लिए हैं। और अब एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ ग्रुप बी के लिए 200 रुपये, ग्रुप बी के लिए कौन सा 200 रुपये और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये। तो ये आपकी इसमें फ़ीस है। अब आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, 20 जुलाई से आपका क्या हो जाएगा, इसका ओपनिंग हो जाएगा, तो 20 जुलाई से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। लेट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन, ये रिसिप्ट के बारे में है। अब इसके बाद क्या हुआ है, प्रोग्राम स्टेज 1 में क्या होगा। फर्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर स्टेज फर्स्ट पीटी विच विल बी कंडक्ट एट डिजाइन रिक्वायरमेंट सेंटर। कौन सा सेंटर, डिजाइन रिक्वायरमेंट सेंटर। अब क्या होगा आपका स्टेज फर्स्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मतलब इसमें पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल होने के बाद ही आपको क्या होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज कौन सा है, सेकंड स्टेज ये है आपका कौन सा, रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, पार्ट, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में देखते हैं, पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट ए में आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ क्या होगा हिंदी और इंग्लिश, जो आपका ऑप्शनल रहेगा, मतलब जो इंग्लिश मीडियम से हो इंग्लिश और जिसको हिंदी मीडियम से है वो हिंदी। और इसमें मार्क, इसमें क्या 10 मार्क की आपका जनरल नॉलेज एंड 10 मार्क की 10 मार्क की आना है रीजनिंग, 10 मार्क की जीके, 15 मार्क की मैथ, 15 की हिंदी या इंग्लिश, जो जिसमें आप देना चाहेंगे। पार्ट बी में क्या होगा, पार्ट बी में आपका क्वेश्चन विल बी कंसर्न मिलिट्री प्रोफेशन। इसमें क्वेश्चन एज पर विथ एलिजिबिलिटी कैटेगरी, इसमें आपका जो उसमें वैकेंसी जो दी हुई है, हर वैकेंसी में अलग अलग हिसाब से आपका क्या किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि इतना पार्ट 2 में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पार्ट टू में आपको क्वेश्चन इस टाइप से होंगे कि फॉर द पोस्ट इंस्पेक्टर के लिए आपको टोटल मार्क के लिए 50% मिलेंगे, अनरिजर्व पोस्ट को SC ST OBC को 45% मार्क मिलेंगे टोटल मार्क के। फॉर पोस्ट कांस्टेबल के लिए इस टाइप से होगा, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे क्या होगा, आगे थर्ड स्टेज में आपका क्या होगा, सिर्फ ओनली डॉक्यूमेंट चेकअप होगा, जिसमें आपको 20 मार्क पर इसमें क्वालिफाइंग होगा। और इसके बाद आगे देखते हैं अपन आगे क्या है। इसके बाद इस स्टेज 5 मेडिकल एग्ज़ाम, स्टेज 5 में क्या होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें मेडिकल रूप से आप लोग फिट है या नहीं, और इसमें आपको बताया जाएगा। अब आगे जो जनरल मेडिकल गाइडलाइन रिक्वायरमेंट, ये मेडिकल चेकअप के लिए क्या आपको गाइडलाइन दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है, और इसके बारे में यहाँ रिजेक्ट मेडिकल रिजेक्ट किस बारे में हो सकते हो, उस बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड, ये सारा मेडिकल के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आगे और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपका। हाँ, तो अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ बचा नहीं है, बाकी मैंने आपको यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कम करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में और डिटेल से वीडियो बना दूँगा। और यदि दोस्तों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो